प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट परीक्षा 2025 के लिए भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपका है, कहता है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। पहले एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको रट लेना है। देखिए, कह रहा प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता भैया? पनामा नहर को कहा जाता है। अगला, अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन है? तो अखबारी कागज का उत्पादक देश कनाडा है। और कागज का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन है? तो चाइना है, यानी चीन है। और अखबारी कागज के रूप में अगर बात करें तो अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला पहला देश कनाडा है। और अगर कागज उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले नंबर पर है। इस प्रकार से आपको मैं कई प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। देखिए, कह रहा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आगे देखिए, कह रहा हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त अगर फिर से पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे सुंडा गर्त है। अगला सवाल आप देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत देखेंगे तो भारत का नक्शा या भारत का मैप ऐसे बांग्लादेश बीच में लटका हुआ है। भारत के बीच में ऐसे बांग्लादेश लटका हुआ है। और ये आपका जो है, ये आपका भारत का नक्शा बनेगा। तो यहाँ क्या है भैया? बांग्लादेश है। कुल कितना किलोमीटर? 4096। अगर आंकड़ों के तौर पर देखें तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। चीन के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा, जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ये 3323 किलोमीटर लंबी है, 3323 किलोमीटर। और चीन के साथ भारत की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चीन के साथ जो भारत की सीमा रेखा उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है चीन और भारत के बीच। पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भैया रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ है। आगे देखिए, नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा होती है तो कुल 1751 किलोमीटर लंबी नेपाल के साथ। कह रहा म्यांमार के साथ भारत की सीमा साझा होती है तो 1643 किलोमीटर। कह रहा है कि भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा तो 699, एक कम 700, 699 किलोमीटर सीमा। आगे देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है 106 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे छोटी सीमा रेखा 106 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। ये पेट में पूछा गया सवाल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह किस देश का? भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है, जिसे हम नाहवा सेवा के नाम से जानते हैं। और ये भी ध्यान रहे, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। मुंबई नाहवा सेवा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कह रहा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि सबसे पहले मानसून पहुंचता है कहां पर?
भारत के किस स्थान पर सबसे पहले मानसून पहुंचता है? तो भैया केरल, केरल, केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। मानसून सबसे पहले कहां पहुंचेगा? केरल में। कह रहा इलायची तथा काजू का उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा इलायची और काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के? तो केरल राज्य में होता है। कहां पर? केरल। और सबसे पहले मानसून भी यहीं पहुंचता है। सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है? केरल में। और इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी क्या है? केरल है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का सबसे महंगा शहर जिसे हम सपनों की नगरी कहते हैं, भारत का सबसे महंगा शहर जिसे हम सपनों की नगरी कहते हैं वो क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई है। कह रहा फूलों की घाटी चमोली स्थित है, ये कहाँ? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी या फूलों की घाटी या फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है किस राज्य को? तो उत्तराखंड की। कह रहा फूलों की घाटी चमोली जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। और सपनों की नगरी यानी मुंबई जो सबसे महंगा शहर है भारत का। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख ये स्थित है, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है ये हुगली नदी के मुहाने पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। कह रहा भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान, अंडमान में कौन सा? मध्य अंडमान, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। एक सींग वाला गैंडा जिसे हम, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। कहां पर है? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो लखीमपुर खीरी में है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि पृथ्वी को बांटा गया है कितने कटिबंधों में? पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 कटिबंधों में बांटा गया। पृथ्वी को कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। ग्रीनविच स्थित है, तो ग्रीनविच कहां पर स्थित है? तो यूके यानी लंदन में। ग्रीनविच कहां पर स्थित है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में स्थित है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल आपका कहता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो भैया अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कुल 180। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? आप देखते हैं ग्लोब यही होता है, ग्लोब पर जो ये रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं क्षैतिज रेखाएं, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो भैया कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन अगर हम कहें देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। कह रहा मकर रेखा 2 बार काटती है। मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी को। किस नदी को? लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। अगला सवाल देखेंगे आप, कहता है कि सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ये कहां पर स्थित है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक कहां भैया? भारत में स्थित है। अब देखिए एक बार मैं फर्स्ट रिवीजन इस 20 प्रश्नों का करता हूं, उसके बाद मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। देखिए पहला सवाल कह रहा प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भैया पनामा नहर को। कह रहा अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा है। कागज उत्पादक देश कौन सा है? सबसे पहला तो चीन है। अगला सवाल है, कह रहा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त है।
हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। कह रहा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। कितनी लंबी है, तो 4096 किलोमीटर है। कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो नावा सेवा है, ये मुंबई में है। कह रहा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। कह रहा सबसे पहले मानसून पहुंचता है, तो केरल में है। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। कह रहा भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो मुंबई है, जिसे हम सपनों की नगरी के नाम से जानते हैं। और फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो भैया फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड है। यहाँ पर लिखा है फूलों की घाटी चमोली स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख ये कहाँ पर है, या हुबली नदी के मुहाने पर स्थित है। कह रहा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया गुरु शिखर है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान द्वीप है। एक सींग वाला गैंडा किस कहाँ पर है, एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है, तो भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कह रहा पृथ्वी को बांटा गया है कितने टाइम जोनों में, तो 24 टाइम जोनों में, 24 कटिबंधों में। ग्रीनविच स्थित है, तो यूके यानी लंदन में स्थित है। अगला सवाल आप देखेंगे अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई कितनी है, संख्या कितनी है, तो 180 अंश। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360 है। मकर रेखा 2 बार किस नदी को काटती है, तो लिम्पोपो नदी को काटती है। अगला सवाल आपका है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भैया जोग जलप्रपात है। ये कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। अब 2 प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो भूगोल से संबंधित है। इसके बाद मैं 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। पहला सवाल आपका है, कह रहा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। कह रहा भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है, और इसे भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए मात्र 5 सेकंड का है। और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसका उत्तर बच्चे गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल अब गलत नहीं होने पाएगा। इस पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, उसके बाद ये दोनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।